Hello, good morning. I, Dr. Manisha, welcome you in this class of Nanobiotechnology of BSc Part 3 of Government College, Magra Pundla. Now, in this nanobiotechnology, it is इसके concept, इसके benefits and इसके applications के बारे में भी will study. तो नैनो जो शब्द है नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर जो नैनो जो प्रीफिक्स लग रहा है, इस नैनो का मतलब होता है 1 बिलियन, मतलब इतना छोटा 1 बिलियन का भी 1 बिलियन ऑफ एक का भी 1 बिलियन पार्ट, ये अर्थ होता है नैनो का. ठीक है. नाउ नैनो टेक्नोलॉजी इट इज़ साइंटिफिक अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स कैपेबल ऑफ मैनिपुलेटिंग chemical or physical matter at molecular level. ना जबकि ना नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसके अंदर मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो उनके द्वारा हम किसी भी मैटर का केमिकल या फिज़िकल वी आर केपेबल का हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी भी मैटर का मॉलिक्यूलर, किसी भी पदार्थ का मॉलिक्यूलर लेवल पर हम उसका केमिकल या फिज़िकल मैनिपुलेशन कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड जबकि ऑन द अदर हैंड बायोटेक्नोलॉजी जो होता है इट यूजेस नॉलेज एंड टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजी टू मैनिपुलेट द बायोलॉजिकल जेनेटिक एंड सेल्यूलर प्रोसेसेस to synthesize different products. Now ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये मेडिसिन और ये मेडिकल फील्ड के अंदर, देन इन एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, इन सभी के अंदर ये काम में आती है. नैनो बायोटेक्नोलॉजी है इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर नैनो मशीन्स जो हैं, नैनो मशीन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड इन नैनो मशीन्स को बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, डाला जाता है, ताकि कि उनका हम मैनिपुलेशन कर सकें उन बायोलॉजिकल सिस्टम्स का एट मॉलिक्यूलर लेवल. It is the application of nanotechnology in biological sciences that can play a vital role in developing and implementing useful tools in study of life. एक एग्जाम्पल जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है नैनो टेक्नोलॉजी की, इट इन्वॉल्व्स नैनोस्फीयर्स का फॉर्मेशन विच आर कोटेड विथ फ्लोरेसेंट पॉलीमर्स के द्वारा उनको कोट किया जाता, उनके ऊपर कोटिंग की जाती फ्लोरेसेंट पॉलीमर्स की. एंड इन फ्लोरेसेंट फिर इन नैनोस्फीयर्स को क्या होता है, इन नैनोस्फीयर्स को फिर किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जिसकी हमें स्टडी करनी है, स्पेशली इन केस ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट में ये किया जाता है, उसके अंदर इसको डाला जाता है. एंड वहाँ पर जाने के बाद में क्या होता है कि ये जो फ्लोरेसेंट जो नैनोस्फीयर्स होते हैं कोटेड विथ फ्लोरेसेंट पॉलीमर्स, इनका फ्लोरेसेंस इट इज़ क्वेंच्ड व्हेन दे, जब वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को एनकाउंटर करते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं, तो उनका फ्लोरेसेंस जो होता है वो इट इज़ क्वेंच हो जाता है. देन डिफरेंट पॉलीमर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट डिफरेंट मेटाबोलाइट्स एंड दीज पॉलीमर कोटेड नैनोस्फीयर्स दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, इनको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है टू ट्रैक डाउन मेटाबोलाइट्स एसोसिएटेड विद ट्यूमर्स. उन मेटाबोलाइट्स को ट्रैक करने के लिए जो कि ट्यूमर फॉर्मेशन के अंदर या और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए इनको ह्यूमन बॉडी के अंदर डाला जाता है. देन नैनो बायोटेक्नोलॉजी इज़ ऑफ मच मोर कॉमन प्लेस इन दैट इट सिंपली प्रोवाइड्स मोर टूल्स टू स्टडी other biological in the study of biological processes. Now advantages of nano biotechnology. नैनो मशीन्स जो होती है, नाउ पर्पस डिज़ाइन फॉर नैनो मशीन्स दे प्रोवाइड अ ब्रेक थ्रू इन ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीजेज. मेडिकल नैनो मशीन्स का फॉर्मेशन हुआ है विच आर प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज एंड डिसअसेंबल कैंसरस सेल्स को रिकॉग्नाइज करने के नैनो मशीन्स का डिज़ाइन किया जाता है जो कि कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करती है, उनको डिसअसेंबल करती है. व्हेन दे आर इंजेक्टेड इन, उनको ब्लड स्ट्रीम, पेशेंट की ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाला जाता है और फिर वो
कैंसरस सेल्स को डिटेक्ट करती है, उनको रिकॉग्नाइज करती है, उनको डिसअसेंबल करती है। इस तरह से दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स। इसके अलावा नैनो बायोटेक्नोलॉजी इट कुड बी यूज टू रिपेयर डैमेज टिश्यूज़, टूटी हुई टिश्यूज़, बोन्स, इनके डैमेज को रिपेयर करने के लिए ये काम में ली जाती है। टू स्ट्रेंथन बोन्स एंड मसल टिश्यूज़ बाय प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूलर सपोर्ट स्ट्रक्चर्स बाय रीअसेंबलिंग नियर बाई टिश्यूज़। इस तरह से नैनो बायोटेक्नोलॉजी को काम में लिया जाता है। देन द रिसर्च ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी की जो रिसर्च है वो मेडिसिन के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर इज़ नाउ फोकसिंग ऑन एरियाज़ ऑफ टिश्यू रीजनरेशन के एरियाज़ में, बोन रिपेयर के एरियाज़ में, इम्यूनिटी डेवलप करने के एरियाज़ में, एंड इवन क्योर ऑफ सेवरल एलिमेंट्स, कई बीमारियों के क्योर के अंदर, जैसे कि डायबिटीज़ है, कैंसर है और दूसरी लाइफ थ्रेटनिंग के जो डिसीज़ेज़ होते हैं उनको क्योर करने के काम में लिया जाता है। देन इसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी की है देर आर सेवरल एप्लीकेशंस स्पेशली इन मेडिकल एंड क्लिनिकल फील्ड सच एज, जैसा हमने ऊपर कहा है, डिजीज़ डायग्नोसिस के अंदर, टारगेट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी के अंदर, मॉलिक्यूलर इमेजिंग के अंदर, इसके अंदर नैनो बायोटेक्नोलॉजी की को अप्लाई किया जाता है, टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। सच एडवांस्ड एप्लीकेशंस ऑफ अप्रोच टू बायोलॉजिकल सिस्टम विल ट्रांसफर डिजीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेज इन फ्यूचर। नाउ करंट डायग्नोस्टिक मेथड्स जो होते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द डिजीजेज दे डिपेंड ऑन मैनिफेस्टेशन ऑफ विजिबल सिम्टम्स। हम सिम्टम्स को देख के, अभी करंट जो हम डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं वो स्पेसिफिक सिम्टम्स को देख करके हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, बट बाय द टाइम सिम्टम्स, लेकिन जब तक सिम्टम्स अपीयर होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, देर मे बी लेस चांसेस फॉर ट्रीटमेंट टू बी इफेक्टिव। और जब तक सिम्टम्स अपीयर होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत देर हो चुकी होती है एंड ट्रीटमेंट का जो क्योर के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ट्रीटमेंट इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। देयरफॉर जितना जल्दी हम डिजीज़ की, किसी बीमारी की हम पहचान कर लेंगे, उतनी ही जल्दी हम उसको क्योर कर पाएंगे, उसको ठीक कर पाएंगे। तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी इज़ एक्सपेंडिंग द करेंटली अवेलेबल टेक्निक्स फॉर तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो हम करेंटली जो टेक्निक्स है डिजीज़ के डिटेक्शन की, उन टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी द अवेलेबल टेक्निक्स फॉर डिजीज़ डिटेक्शन विल result in higher sensitivity and far high efficacy। तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम डिजीज़ का डिटेक्शन जल्दी कर सकेंगे और बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली हम डिजीज़ को ट्रीट कर पाएंगे अगर हम नैनो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को काम में लेते हैं। तो they offer solution, nano biotechnology offers a solution by providing semiconductor nanocrystals also known as quantum dots that allows detection of disease। कैसे डिजीज़ नैनो बायोटेक्नोलॉजी से हम डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं? बाय सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स के द्वारा, जिनको कि क्वांटम डॉट्स भी कहते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, डिजीज़ को वो डिजीज़ के ऊपर बाइंड कर लेते हैं, डिजीज़ की स्पेसिफिक साइट्स, जिन साइट से बीमारी हो रही है, जो रोग का जो पॉइंट है जहाँ से कि बीमारी फैल रही है, जिस पॉइंट से, उस स्पेसिफिक साइट को वो टारगेट करती हैं, वो पहचान लेती हैं एंड फिर हम पर्टिकुलरली उसी साइट पर जा कर के हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो नैनोस्फीयर इज़ वन ऑफ द कंपनीज that develop techniques that allow doctors to optically detect the genetic composition of biological specimen. This technique facilitates the detection of pathogenic organism and has shown promising results for detection of various diseases. Then इसके अलावा therapeutic applications भी होते हैं। Drugs loaded with nanoparticles, they are delivered to target sites even in locations that can't be reached by standard drugs, और उसके द्वारा हम डिजीज़ का क्योर कर सकते हैं। देन नैनो टेक्नोलॉजी के टूल्स फॉर ह्यूमन जीन थेरेपी हैव बीन टेस्टेड इन विच नैनो पार्टिकल बेस्ड नैनो वायरल वेक्टर्स आर यूज टू डिलीवर अ जीन इनटू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इस तरह से नैनो बायोटेक्नोलॉजी के मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत स्कोप है एंड बहुत यूजेस है। फ्यूचर के अंदर काफ़ी ये
इफ़ेक्टिव हो सकती है ये फील्ड एंड काफ़ी एडवांस्ड हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की अभी आवश्यकता है। देन इसके अलावा नैनो बायोटेक्नोलॉजी को हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट के काम में भी ले सकते हैं। नैनो बायोटेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द टूल्स एंड टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म to advance agricultural productivity through genetic improvement of plants, delivery of genes and drug molecules to specific sites and cellular levels. तो to achieve the goals of nano agriculture, लेकिन फिर भी detailed investigation on the ability of nanoparticles to penetrate into the plant cell walls is required. ठीक है। देन पोटेंशियल रिस्क ऑफ, लेकिन फिर भी काफ़ी रिस्क होती है नैनो पार्टिकल्स की। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम के साथ में ये नैनो पार्टिकल्स दे कैन एंटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू ऑसिलेटरी बल्ब्स, या कभी ये लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स के अंदर ये एंटर कर सकते हैं, वहाँ पर ये अपना टॉक्सिक इफ़ेक्ट कर सकते हैं एंड दे कैन कॉज डैमेज टू द ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं या अपने को ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करके कैसे भी ये डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए यूज़ ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन ह्यूमंस इट रिक्वायर्स फर्दर रिसर्च एंड मच मोर कॉशन। ओके, थैंक यू।